दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। जिस भी व्यक्ति का अंगूठा के बगल का ये जैसे उंगली दिख रहा है, ये बड़ा उंगली है। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर उंगली बड़ा है तो इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, ये सुन के आप अचंभित हो जाएंगे और हम ये आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। ज़्यादातर आप 70% आदमी का जो ये देखेंगे, जिस आकार में ये आप देख रहे हैं पैर, ऐसे आकार में होता है। ज़्यादातर 70% 60% आदमी का ऐसा ही होता है। लेकिन आज हम प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं। देखिए, पैर का जो आकार समुद्र शास्त्र में है, यही 5 होता है, जैसे जो आपको दिखाया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो 1% हो या 2% हो, इसी आकार में किसी का बड़ा या किसी का छोटा, किसी का बराबर होगा। सिर्फ हम आज बात करेंगे सिर्फ एक इस पैर के बारे में, और ये प्रैक्टिकल है। और जब हम कुंडली देखते हैं तो हम ये चीज़ मंगा के देखना पड़ता है, और ये किस पोजीशन में देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत से आदमी का शादी में लेट होता है, या शादी होने के बाद अगर बच्चे में प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ देखना, पैर के उंगली देखना या हाथ का उंगली देखना ज़रूरी होता है। ये समुद्र शास्त्र में का अध्ययन है, और समुद्र शास्त्र में ही इसका वर्णन है। तो हम बात कर लेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति का ये अगर लंबा हो, सपोज कीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लड़की का। अगर किसी भी लड़की का ये उंगली अगर अंगूठे से बड़ा हो, तो ऐसे लड़की का जो होता है, भाग्य जो होता है, वो शादी के बाद ही खुलता है। ये शादी के बाद ही ऐसे व्यक्ति का भाग्य खुलता है। और अगर किसी लड़के के साथ में शादी हो जाए ऐसी लड़की का, तो उस लड़के का भी भाग्य खुल जाता है शादी होने के बाद। ये चीज़ निश्चित है। हाँ, कुंडली में अगर दोनों का शुक्र अस्त है, अगर किसी भी व्यक्ति का ऐसा बड़ा है और कुंडली में दोनों का शुक्र अगर अस्त ही पड़ा हुआ है, चाहे लड़का का हो या लड़की का हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब कि भाग्य फलित नहीं होता है, क्योंकि शुक्र ही अस्त है। देखिए दोस्तों, नीच होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अस्त होना एक दूसरा चीज़ है। नीच का मतलब अलग होता है और अस्त का मतलब अलग अलग होता है। लेकिन हम इसमें बात कर लेते हैं आज इसके बारे में। तो अगर कुंडली को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं दोस्तों, इसके लास्ट में हम आपको उपाय भी बताएंगे। अगर आपका उंगली है और आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका अगर भाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कि ऐसे जिनका ये बड़ा होता है, तो लड़का हो या लड़की हो, अगर लड़का ये उंगली जो अगर किसी का बड़ा हो लड़का का, तो वे उनका जो होता है बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और सबसे अच्छी बात है लड़कियों के लिए कि अगर किसी भी लड़की का ये उंगली अगर बड़ा है, तो एक तो शादी के बाद उनका भाग्य खुलता है, और अपने से, जैसे कि अपने जो मातृक घर में है, अपने से बड़े घर में ऐसे लड़की की शादी होती है। एक चीज़ नोटेड किया गया है। और दूसरा है कि अगर किसी भी जातक का अगर ये उंगली अगर लंबा है, ज़्यादा है अगर अंगूठे से, तो ऐसे जातक का जीवन जो होता है शुरुआती पीरियड में संघर्ष भरा होता है। दोस्तों, संघर्ष जरूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि संघर्ष के बिना आपका जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकता है। संघर्ष सिखाता है आदमी को आगे बढ़ने के लिए। तो कुंडली में जो सरसाती आती है, हाँ, पीक पॉइंट में अगर किसी का करियर बनने का टाइम आ गया, 22 साल से लेके 30 साल 35 साल में अगर सरसाती आ गया, तो उन लोगों के लिए थोड़ा बुरा होता है, उन लोगों को थोड़ा पहले ही दिखा लेना चाहिए। बट अगर पीक पॉइंट में नहीं आया है, तो सरसाती किसी व्यक्ति को सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है कि वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा। और जब सरसाती जाने लगता है, तो शनि जितना अपने काल में लेता है उतना वो दे के जाता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का ये लंबा है और उसे ये चीज़ फलित नहीं हो रहा है, उसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ऐसे जातक को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और दूसरा लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। 2 चीज़ करना बहुत जरूरी होती है लड़की के लिए। अगर लड़का का किसी ये चीज़ अगर लंबा है, तो वो सिर्फ सूर्य भगवान की संडे को पूजा करें,
उससे उनको अच्छा लाभ मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने का भी उनको मौका मिलेगा। अब अगर किसी भी जातक अगर ये उंगली लंबा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वे प्यार पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे तो ये कम उंगली मिलता है ऐसा, लेकिन वो प्यार पे ज़्यादातर भरोसा नहीं करते हैं। अगर प्यार कर भी लिए 1-2% अगर प्यार कर भी लिए तो दोस्तों वे अच्छे तरह से इसे निभाते भी हैं। तो समुद्र शास्त्र में ऐसा वर्णन इस उंगली के बारे में किया गया है। दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप समुद्र शास्त्र को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं। जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।